हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहद शानदार स्पीच। और ये हमारा स्पीच जो है मदर्स डे के ऊपर है। माँ के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ का स्थान हमारे जीवन में एक बेहद खास होता है, इसलिए माँ के लिए स्पीच भी तो खास होना चाहिए। तो चलिए स्पीच की शुरुआत कुछ एक खास शेर से करते हैं। जैसे, माँ ही मंदिर है, माँ ही है पूजा, माँ से बढ़कर नहीं है कोई दूजा। माँ ही मंदिर है, माँ ही है पूजा, माँ से बढ़कर नहीं है कोई दूजा। इसलिए मैं नित्य करती हूँ माँ की पूजा। और इतना कहने के बाद आपको कहना है, माननीय अध्यक्ष जी, परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी व सम्मानित सभी शिक्षकगण व उपस्थित गण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ और तहे दिल से आपका अभिनंदन करती हूँ और मदर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इतना कहने के बाद फिर आपको अपना स्पीच कुछ इस तरह से शुरू करना है। आज हम सभी मदर्स डे मना रहे हैं। यह हर साल मई महीने में दूसरे रविवार को मनाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई और आज यह अनेक देशों में मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य अपनी उस माँ को सम्मान देना है जिसने दर्द सहकर न केवल हमें जन्म दिया है बल्कि हमें इस काबिल भी बनाया है ताकि हम एक अच्छा जीवन जी सकें, अपने परिवार, समाज, देश और दुनिया के लिए कुछ कर सकें, जीवन में आने वाली हर एक चुनौती का डटकर मुकाबला कर सके। माँ तो माँ होती है और माँ का कर्ज हम इस जीवन में तो क्या अगले 7 जन्म में भी नहीं उतार सकते। माँ के लिए जितना कहूँ उतना ही कम है। हम अपनी माँ की भावनाओं को समझे या ना समझे, लेकिन वो हमारी भावनाओं को बखूबी समझती है। वो हर मुश्किल में हमारे साथ होती है, खुद गीले में सोकर हमें सूखे बिस्तर पर सुलाती है। हमारी हर एक छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करती। क्या आप जानते हैं, माँ हमें हर एक बुरी नज़र से भी बचाती है, इसीलिए तो माथे पर वो काजल का टीका लगाती है। और एक दिन जब हम कामयाबी के शिखर को छू लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि ये हमारी मेहनत नहीं बल्कि हमारी माँ की मेहनत है, जिसने हमें कदम कदम पर प्रोत्साहित किया है और हमारी कामयाबी के लिए उपवास किया। क्या कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से इतना कुछ कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि क्या अंबर क्या धरती माँ की तुलना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन बदलते इस परिवेश में हम अपनी उस माँ को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं जिसने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है। हर वक्त भगवान से हमारी ही खुशियाँ मांगी हैं। जब कभी भी मैं किसी वृद्धाश्रम में माताओं को देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू छलक आते हैं और ये दिल रोने लगता है और बार बार मन में एक ही ख्याल आता है कि हे भगवान, तूने क्यों बनाया इतना बेरहम इंसान। हे भगवान, तूने क्यों बनाया इतना बेरहम इंसान, जिसने बोझ समझकर अपनी माँ को भेज दिया वृद्धाश्रम, जिसे मानता था वो भगवान। क्या बीतती होगी उस माँ के दिल पर। क्या उसने इसीलिए पाला था कि आज हमने उसे उसके घर से निकाल दिया। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो अपने आप को ही ये कहकर दोषी ठहराती है कि शायद मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी, वरना मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। और फिर भी वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे बेटे को हमेशा खुशी रखना, उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और इन्हीं यादों के साथ वो अपना सारा जीवन गुजार देती है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए, ये वक्त हम पर भी आएगा और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। और उस वक्त हमको अपनी गलती का एहसास कराएगा, लेकिन तब तक ये वक्त हाथ से निकल जाएगा और हमारे पास सिवाय पश्चाताप की ज्वाला के कुछ नहीं रह जाएगा।
इसीलिए हमें अपनी माँ की भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। अगर माँ का दिल रोता है तो भगवान भी दुखी होते हैं, क्योंकि माँ भगवान का दूसरा रूप होती है। इसीलिए हमें उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। हम अपने जीवन में कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, हमारे पास उनके लिए समय होना चाहिए। उनकी सेवा करने का हमें मौका भगवान ने दिया है, इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें उन्हें बोझ नहीं समझना चाहिए और उनकी जगह वृद्धाश्रम में नहीं, हमारे अपने दिल में होनी चाहिए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी माँ के लिए, जो मेरे लिए सब कुछ है, 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। तेरे चरणों में मंदिर है, तू हर मंदिर की मूरत है। हर एक भगवान की सूरत, मेरी माँ तेरी सूरत है। धन्यवाद। और इस तरह से आप अपने स्पीच को दे सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात और, आप प्लीज़ अपनी माँ को अपने दिल में जगह दीजिए, वृद्धाश्रम में नहीं। थैंक्स।